गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हो रही है, वो आपके लिए, वो आपके बारे में, उनके दिल में वो क्या सोचते हैं आपके लिए, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि मैं जैसे ही रीडिंग करूँ, अपलोड करूँ, मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, टाइमलेस है, तो नो टाइम बाउंडेशन। तो अभी देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिल में आपको लेकर चल क्या रहा है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हो रही है। रीडिंग देखने से पहले बोलना चाहूँगी, आप अपने पर्सन का नेम ले लीजिएगा, जो भी नेम है आपके पार्टनर का उनका नेम ले लीजिए और अपना भी साथ में ले लीजिए नेम, ठीक है, ताकि एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो और पता चले कि एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के दिल में, ठीक है, आपके और उनके पर्सन के, आपके पर्सन के। तो चलिए देखते हैं, नाम लेते रहिए बराबर और रीडिंग को ना पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए ताकि ब्लेसिंग एनर्जीज, ब्लेसिंग पॉजिटिव ऊर्जा आप तक पहुंच जाए। इसलिए रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप कर मत करिएगा, स्किप करेंगे तो फिर एनर्जीज, ब्लेसिंग एनर्जीज आपसे मिस हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड इस समय पर आपके पर्सन की फीलिंग्स को। स्ट्रक हो रहे हैं कार्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं। क्या बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं कर रहे हो आप, है ना? ओके, यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड फर्स्ट। बातचीत तो बहुत टाइम से नहीं हो रही है, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए ये ना एक तो बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे को इनकी ऊर्जा मिल रही है ना गाइस, डियर गाइस, इनकी जो एनर्जीज मिल रही है ना, उसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर जो है ना वो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों के बीच में इस समय नो कांटेक्ट स्थिति है, लेकिन उनके अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो बदलाव मैं देख रही हूँ ना, वो बदलाव बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, क्योंकि जो वाइब्रेशन निकल रही है ना इस कार्ड से पार्टनर की, उसमें ना पार्टनर की अंदरूनी चीज़ों को बता रही है। मतलब जैसे उनके दिल में आपके लिए छुपा हुआ प्यार, उनके दिल में आपके लिए किसी बात को लेकर नाराज़गी, गुस्सा, और एक को कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें उन्हें आपसे लव होते हुए भी, प्यार मोहब्बत होते हुए भी, उन्होंने उन चीज़ों को लाइक अपनी बिल्कुल ऐसे करके रखा हुआ, जैसे दबा देते ना, कोई इच्छा होती है तो एक फ़ियर की वजह से, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, या बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने की वजह से उस चीज़ को दबा देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एनर्जीज निकल कर आ रही है, इस पर्सन की ये निकल कर आ रही है कि ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन्हें देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ इंसान के दिल में हो उसे वो प्रॉपर दिखा दे और प्रॉपर बता दे, ठीक है। हालांकि ये पर्सन पहले आपको सारा कुछ बताते थे, और समय ऐसा नहीं था जैसा आज आपको आपका समय है प्रेजेंट में, जो आप इस तरह की स्थिति फेस कर रहे हो, नहीं था ऐसा। पास्ट बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, और लेकिन अब एक बदलाव को यहाँ पर मैं जो है वो देख रही हूँ। और ये जो बदलाव है, इसमें कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, या वो चीज़ें आपको, आप उन चीज़ों को समझोगे जो कि कहीं ना कहीं आपको भी पता चलेगा कि हाँ, अरे इतना ज़्यादा इनके दिल में परवाह थी, इतनी ज़्यादा इनके दिल में मोहब्बत थी, मैं समझ नहीं पाई या मैं समझ नहीं पाया, जो भी है आपका इस मेल फीमेल। क्योंकि अभी इस समय की जो स्थिति ऐसी हो रही है कि जो पार्टनर है वो ऊपर से कुछ और हो रहे हैं, मतलब इग्नोर करना और चुप रहना, ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस होना, लेकिन
एक अंदर से एक फ़ियर में रह रहे हैं, अंदर से एक डर में रह रहे हैं। क्यों, क्या फ़ियर है उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जो कार्ड है वो यहाँ पर बहुत कुछ बता रहा है। और अगले नेक्स्ट जो मतलब टाइम होगा या नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आवर्स होंगे या कुछ ऐसे टाइम कमिंग टाइम जो है वो आने वाला आ रहा है जो समय, उसमें एक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और वो बदलाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखो, पर्सन के दिल में जो चाहत है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा है चाहत। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। ठीक है, मतलब कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि जो पार्टनर है इनमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस समय पर। एक तो फियर, एक डर। डर किस चीज़ का? आपको खोने का डर इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ऑलमोस्ट कहीं कहीं तो ये दिख रहा है कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको जो है वो खो दिया है ना। और झगड़ा या आर्गुमेंट्स अगर आपकी हुई थी, नहीं भी हुई थी, क्योंकि एक मन में एक होता है ना कि इंसान अपने मन से फ़ाइट करता है, अपने आप से फ़ाइट करता है और एक डर डर उसको लगता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता है ना। और उसको फ़ील होता रहता है, वो समझता है इस चीज़ को कि नहीं, वो गलत कर रहा है, या वो समझता है इस चीज़ को कि आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, उसकी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में अभी पड़ा हुआ है कि जिसमें वो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, या फिर डिसीज़न लेने के बाद भी वो इतना ज़्यादा खामोश है, इतना ज़्यादा शांत है, साइलेंस है कि वो अपने दिल की जो बात है ना, जैसे कि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है ना, दिल की जो बात है उसको ना बताकर वो आपके सामने अपने आप को एकदम साइलेंस मोड पर टिका कर बैठा है, या फिर आपके सामने वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है जिससे आपको ऐसा फील हो कि शायद अब इन्हें आपसे मतलब नहीं है। इसके रीज़न भी देखेंगे कि इतना ज़्यादा कुछ जो हो रहा है इस तरह का, क्योंकि जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसमें आपके पार्टनर की, क्योंकि देखिए टैरो कार्ड से नहीं छुपेगा, है ना। आप कितना भी जो पार्टनर है वो ऊपर से इग्नोर कर ले, या जैसे हालात हो रहे हैं कि वो आपसे बात कर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सामने से निकल जा रहे हैं, बट फोकस आप पर नहीं कर रहे हैं, मुंह फेर ले रहे हैं और अवॉइड पे अवॉइड करते जा रहे हैं, तो असलियत क्या है? क्या यही असलियत है? तो फर्स्ट कार्ड हमें ये कह रहा है कि नहीं भाई, ये असलियत नहीं है, असलियत तो कुछ और है। असलियत है उनके दिल में छुपा हुआ प्यार, है ना, जो कि अगले कुछ टाइम के बाद आपको खुद वो चीज़ें जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो रीज़न को मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, उसको डिफ़ाइन करके अच्छे से आपको बताऊँगी कि इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है। हालाँकि आप ये देखो कि इस समय जो स्थिति है आप दोनों के बीच की, जिसमें आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, और कहीं न कहीं इन्होंने भी आपको शायद ब्लॉक वगैरह कर रखा है, या फिर हो सकता है कि आपने भी इनको ब्लॉक किया हो या इन्होंने किया हो। लेकिन यहाँ पर मतलब जो बातचीत है वो नहीं हो रही है। लेकिन आप ये खुद समझ के देखो कि बातचीत ना उनकी हो रही ना आपकी हो रही, बट आपके दिल में भी इनके लिए, इन पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिख रहा है ना, और बहुत ज़्यादा परवाह भी दिख रही है। मतलब आप, अगर मैं आपका कार्ड देखूँ तो आप इनके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो, इनका पूरा मतलब एक साथ जो है वो इनको देने को तैयार हो, और हमेशा मतलब आप इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो कि हाँ भाई, ये आए तो बात तो करें, है ना, मैं हमेशा तैयार हूँ। इस तो मुझे आप मतलब रेडी दिख रहे हो फॉर मतलब इनकी हेल्प करने के लिए, इनसे इनका ध्यान रखने के लिए, इनकी केयर करने के लिए, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए। बट आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप सिचुएशन को आप जान रहे हो, आप समझ रहे हो कि पार्टनर जो है वो चीज़ों को छुपा रहे हैं, पार्टनर जो है वो दूर जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और यही इंसान, यही पर्सन कल तक ऐसा था कि जो कि मतलब समझ आ रहा था कि मतलब बहुत ही प्यार, क्योंकि आपको शॉक्ड आप क्यों हो रहे हो? आपने कल भी देखा है और आपने आज भी देखा। जब आप कल और आज से कंपेयर करते हो ना, तब आपका माइंड खराब हो जाता है। आपको लगता है कि अरे ये हो क्या रहा है? जो इंसान मतलब इतना ज़्यादा पास आने वाला, इतना ज़्यादा बात करने वाला, खुद से
खुद से ही कॉल मैसेज करना, खुद से ही मिलने की इच्छा ज़ाहिर करना, खुद ही बार-बार इतने बार कॉल, इतने बार मैसेज करना कि मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको भी लगे कि अरे मैं थोड़ा अपना भी चीज़ों को देख लूँ। लेकिन ये हर टाइम आपको एहसास दिलाते थे ना कि आप मतलब ये प्रेज़ेंट रहते थे 24 आवर्स। आप अगर ये आपको कभी भी कॉल कर देते थे, कभी भी मैसेज कर देते थे। इन्होंने आपको इतना प्यार दिखाया है ना, इतना प्यार आपको दिखाया है ना कि आपको ये चीज़ पता है कि इनका प्यार कैसा है। आपको इनकी गुस्सा भी पता है कि गुस्सा हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं। आप मतलब इनके बारे में सब कुछ जानते हो। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ आपसे कि आपने इनका कल भी देखा है ना? प्यार भी देखा है, पास्ट भी देखा और इनका प्रेज़ेंट भी देखा है। तो आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप समझ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने इनकी हर वो चीज़ देखी है, हर वो बात आप जानते हो। आपको आज पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये इंसान ऐसा क्यों बदल गया है ना? ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में गाइज़ हो गए आप इस समय पर, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपको इस पर्सन के लिए, चाहे आपके पार्टनर मेल हो, चाहे आपके पार्टनर देखिए फीमेल हो, लेकिन इन पर्सन के लिए आपने अपनी पूरी मतलब लाइफ़ जो है वो यहाँ पर अब इनको मतलब एक होता है ना कि हम किसी को पाने के लिए इतना ज़्यादा कुछ करते हैं, या फिर ये इंसान जो पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपको सबसे बेस्ट लगते हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है अभी, तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होंगे, स्ट्रेस हो रहा होगा, डिप्रेस्ड हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ के लिए ये पर्सन, है ना? क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इन्होंने भी आपको बहुत प्यार किया, आपने तो किया, बट इन्होंने भी बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिखाया, उम्मीदें जगाई, उम्मीदें दी, है ना? एक अच्छा खासा एक ग्रोइंग रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो गया है, तो वो भी रीज़न देखेंगे कि आखिर इतना कुछ हुआ है तो क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ, वो मैं यहाँ पर जो महसूस कर रही हूँ उसमें मुझे, आप ये समझ लो कि आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा ही जो है वो मुझे यहाँ बार-बार महसूस हो रही है, क्योंकि पार्टनर खुद इस समय बहुत मुश्किल हालात में है। पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस में है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, ठीक है? मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि अब आपका सपोर्ट नहीं है इनको, है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। राशियाँ मैं बता देती हूँ। तुला, कुंभ, कन्या, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, पाइसेस, लियोन, कैंसर, टॉरस, जेमिनी, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट सारी राशियाँ कवर की हैं मुझे लग रहा है मैंने आज। बॉटम ऑफ द कार्ड लेने का मन नहीं हो रहा है, चलिए नहीं लेंगे, ठीक है? और देखिए एक चीज़ और बताऊँ, अभी ना मतलब इनकी जो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही ना, उस करंट एनर्जीज़ में मतलब ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना परेशान दिख रहे हैं, है ना? ये देखो इनके ऊपर बर्डन भी दिख रहा है। ये जो पर्सन है ना, इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन भी दिख रहा है, बर्डन भी शो हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बर्डन हैं जिसको ना ये प्रॉपर तरीके से ना आपसे कह नहीं पा रहे हैं, और उन चीज़ों को छुपाने के लिए ये आपसे दूर भाग रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? बर्डन है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है? बर्डन है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी जुड़ी हुई दिख रही हैं इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही, अंदर ही अंदर वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप ये चीज़ को समझ लो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आपसे। अपने दिल में ना उन्होंने सारी चीज़ों को छुपा के रखा है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये आपको पर डे याद करते हैं, हर दिन आपको याद करते हैं, हर वक्त आप इनके दिमाग में रहते हो, आपसे दूर जाने की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। टर्निंग इनका कार्ड है जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन
आपकी जो एनर्जीज है उसमें तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जब से आप मतलब इनसे दूर हुए हो और या आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि बात अपनी क्या हो रही है ना कि ये अपनी बात कह नहीं पा रहे, ये दूर दूर भाग रहे हैं, दूर है लेकिन अपनी चीज़ों को कह नहीं पा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बर्डन है ना, फैमिली मेम्बर्स की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही। दूसरी चीज़ ना, ये प्रॉपर फ्यूचर चाहते हैं, प्रॉपर फ्यूचर आपके साथ, प्रॉपर स्टेबिलिटी अगर आप बोलो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब प्रॉपर स्टेबल, ये नहीं चाहते हैं कि 4 दिन आप रहो 4 दिन बाद आप चले जाओ। मतलब इनको क्या है ना कि अगर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कोई मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो और शादीशुदा हो, आप कोई भी रिलेशन हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड भी आप यहाँ पर हो सकते हो। तो ये मतलब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में क्या है कि कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ बर्डन, मैंने बोला आपको बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर नहीं कर पा रही हैं लेकिन बर्डन बहुत है। अच्छा, अगले कुछ घंटों में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि मैं आपको बता देती कि अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज़ मिल रही है अगले मतलब नेक्स्ट फ्यू आवर्स की जो एनर्जीज़ मिल रही है वो यहाँ पर क्या क्या मिल रही है मैं बता देती हूँ। पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अगले कुछ घंटों में ना आपके पर्सन को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करो। देखिए, यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं पार्टनर मिस करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा, और वो बार बार उनकी यही इच्छा होगी कि वो आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करें। क्योंकि देखो, एक चीज़ है डियर गाइस, ये पर्सन ना मतलब अकेले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जब आप इनके साथ थे ना तब आपका सपोर्ट मिलता रहता था इन्हें, अब बहुत टाइम से अकेले हो गए। दूसरा ना, इनकी लाइफ में ना मुझे कोई एक ऐसा पर्सन दिख रहा है ना जो 24 आवर्स मतलब इनको बहुत ज़्यादा उससे परेशानी होती है, वो ये ना इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते। मैं सबसे ज़्यादा इनकी यही बात देख रही हूँ ना, इनको बहुत मतलब इनको रहना नहीं है उस इंसान के साथ, और कहीं ना कहीं इतना बर्डन है ना कि ज़बरदस्ती से मतलब ये परेशान हो रहे तो निकलना चाहते। तो अगले कुछ घंटे में ना चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं और पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कोई कॉल या मैसेज भी आ सकता है, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कुछ अनब्लॉक आपको कर सकते हैं, बात कुछ कर सकते हैं आपसे। और मिस तो वाकई में सच में डियर गाइस, ये आपको इतना ज़्यादा मिस करने वाले हैं, इतना ज़्यादा। आपके ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने भी क्लियर होने वाली हैं, मतलब आज कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या अगले कुछ घंटों में हो सकती हैं। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तो कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो आपको कुछ क्लियर हो जाए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाए, लाइक थर्ड पार्टी के बारे में या इनके बारे में, वो चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो अगर आपका बहुत लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, तो थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया कि भाई वो पूरी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ से ही चली जाएगी एकदम से। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज अगेन आ रही है। मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में सिचुएशन बहुत चेंज हो सकती है। पार्टनर जो है वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं क्योंकि उनकी इच्छा हो रही है, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना वो लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। सो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है। एंड प्रेयर का टाइम हो गया है, मैं प्रेयर कर लेती हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना कर लेती हूँ कि जो भी लोग सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लिया करिए आप लोग, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सफल कर लेती हूँ, एक कार्ड निकाल लेती हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो पर्सन कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं, नाम ले लीजिएगा उनका, क्या कह रहे हैं ये पर्सन। एक कार्ड ले लिया है, लौटेंगे, वापस लौटेंगे। भाई ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ भी होगा, मैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। देखो, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देती हूँ, ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये पर्सन कुछ भी होगा, ये लौटेगा आप ही की लाइफ में, आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो ये बर्डन में है अभी, ठीक है। और जहाँ इनका बर्डन, या इन्होंने कोशिश, क्योंकि अभी भी कोशिश कर रही है आपकी लाइफ से जुड़ने की, आपकी ज़िंदगी में जुड़ने की। वो जो पुराने दिन थे ना आपके, वो बहुत खूबसूरत थे। इनको ना हर टाइम वो चीज़ें याद आती रहती है ना
डियर गाइस, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि पार्टनर जो है ना, और दूसरी बात ये है ना कि कहीं न कहीं कर्मा भी फेस किया है आपके पर्सन ने, बहुत ज़्यादा कर्मा फेस किया है, क्योंकि दिल तोड़ा है आपका, है ना? रोते हुए छोड़ा है आपको। अब उनको भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना दिल दुखाया है ना, इतना दिल दुखाया है ना, थर्ड पार्टी कहीं-कहीं तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के सामने ही उन्होंने आपको इतना ज़्यादा मिसबिहेव करना या आर्ग्यूमेंट्स करना या कुछ इतना ज़्यादा रूडली बोलना, आपके आँसुओं की परवाह नहीं करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। अब उनको एहसास हो रहा है, अब उनको एहसास हो रहा है, अब वो उनको ऐसा फ़ील ये हो रहा है कि मतलब उन्होंने तो मिस्टेक की ना, उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती करी जो इस तरह का बिहेवियर किया, है ना? आपकी बात नहीं सुनी और आपका साथ छोड़ दिया। एक तरीके से अब आप समझ लो कि आपको जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स का। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं आपके पहले से। वो पार्टनर नहीं रहा जो हर बात पर झगड़ता था या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स। अब उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ आने लगी हैं, इतनी समझ आने लगी हैं कि अब उनको समझ आ गया कि हाँ, आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है और आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत ही कुछ, है ना? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बात करनी है, कर सकते हैं। नंबर वीडियो पर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।